कोचिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। कोचिंग तो इसलिए है कि विद्यालय फेल है। हम लोग भी यहीं पे बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। कोचिंग में क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप साइंस कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई हो रही तो कोचिंग पहले टॉप अप था। अब स्कूल में आप खाली नाम लिखाते हैं, बाकी पूरे चीज के लिए आप कोचिंग पे डिपेंडेंट हैं। आपका जो सवाल है कि कोचिंग करने के लिए बाहर जा रहा है, कोटा जा रहा है, वो तो ऑपरेशनल चैलेंज है। कोटा में जो कोचिंग बने हुए सब धीरे धीरे कोचिंग बिहार में भी खुलने लगा, वही सब कोचिंग का सेंटर खुल गया है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहां न गार्जियन को न लड़के को भरोसा है कि स्कूल में कॉलेज में पढ़ के हम कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। तो वो कोचिंग में जाएगा ही, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। कोचिंग के आने से पेपर लीक का जो मामला है, आपको क्या लगता है पेपर लीक क्यों होता है? जो कोचिंग्स की प्रमुखता बढ़ी है, इसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि पेपर बनने से लेकर एग्जाम तक पहुंचने में कम से कम 10 ऐसा पॉइंट है जहां पेपर लीक हो सकता है। अब कोई विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है या मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, उसके पास व्यवस्था नहीं है या वो सोच भी नहीं सकता है कि हम कैसे पैसा देकर पेपर लीक करा दें। लेकिन अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपके पास ये व्यवस्था है कि 1-2 करोड़ रुपया देकर भी पेपर लीक करा दें और फिर बच्चों को बांट दें। आपका कोचिंग का बढ़िया रिजल्ट होगा, फिर अगली बार ज्यादा बच्चे आपके पास आएंगे, उसको फीस से वसूलिएगा। तो इस बात के स्ट्रक्चरल चीज को समझिए। ये पेपर लीक की जो घटना पिछले 10 साल में बढ़ी है, इसका एक सीधा कारण है कोचिंग संस्थाओं का प्रभुत्व बढ़ना। चाहे वो कोचिंग कोटा में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो। क्योंकि कोचिंग्स हैव बिकम द एग्रीगेटर्स। पैसे को एग्रीगेट कर रहे हैं और किसी भी आदमी को जहां पेपर बन रहा है, छप रहा है या जो ट्रांजिट में है, उसको 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो पेपर लीक कर देता है। और सिर्फ बिहार में ही समस्या नहीं है, राजस्थान में है। आप देश भर में सुनते हैं पेपर लीक हो रहा है। पहले इतना पेपर लीक नहीं होता था। तो कोचिंग में ये बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी वजह से पूरी जो व्यवस्था है एग्जामिनेशन की वो खराब हो गई है। इसीलिए आप दुनिया में जाकर देखेंगे, भारत से बाहर अगर देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव स्किल्स को लेकर है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम है, जहां पर आप रट कर कोई चीज नहीं बता सकते हैं। और वैसे भी आज टेक्नोलॉजी के जमाने में मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंडिया में भी सारे एग्जाम्स जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही हो जाएंगे, ताकि आपको रट के कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। वरना लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप कैसे भी छुपाइएगा। कोई पहले चिट लेके लोग जाते थे, अब तो हाथ में खाली मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, सारा आंसर आप बना के निकाल सकते हैं। तो ये मतलब बिहार वार के लिए शायद बहुत बड़ी चुनौती अभी नहीं है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि कोचिंग कोटा में होना चाहिए कि बिहार में होना चाहिए। वैसे बिहार में अस्पताल भी होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री भी होनी चाहिए। तो जब फैक्ट्री नहीं है, अस्पताल नहीं है, वैसे बढ़िया कोचिंग और स्कूल कॉलेज भी नहीं है।